अच्छा चौधरी साहब, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी, घटिया नरेंद्र मोदी जी का क्या हाल करेगा? थोड़ा बताएं तो सही ना। इस दफा लोग कहेंगे इंडिया की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है? नरेंद्र मोदी फारग हो गया वैसे कम्प्लीटली और अच्छा। पॉलिटिकली फारग हो गया। और ये जो पाकिस्तान की जंग थी ना, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसको। तो आज सफारतकारी देख लें, पॉलिटिकल देख लें, ऐसा जो होता है ना, इंडिया के अंदर बड़े क्राइसिस का शिकार हो गया वो। तो उसको आप बिल्कुल भूल ही जाए नरेंद्र मोदी को। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, उसने एफर्ट करनी है, कोशिश करनी है कि पाकिस्तान के हिट बैक करके अपनी कोई इज्जत में इजाफा कर सके, लेकिन वो जो रही सही इज्जत है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। कहा जाता है इसका नाम पहले नरेंद्र मोदी रखा गया था, बाद में नरेंद्र मोदी की तरफ आए। चले अब चलते हैं जी। अहमद फराज साहब का क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। वो कहते हैं सर, फेक न्यूज़ पर एक्शन क्यों नहीं होता पाकिस्तान? होना चाहिए और ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म है इतने तगड़े नहीं है। बाहर जो है ना, उन्होंने इस टाइप की ऐप्स बनाई हुई हैं जो फ़ौरन पकड़ लेती हैं। मसलन देखें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं हम यूट्यूब के ऊपर बोल ही नहीं सकते, जो ही बोलेंगे ना तो उनका एल्गोरिथम पकड़ लेता है, फैक्ट चेक हो जाता है, उसको फौरी तौर पर फैक्ट चेक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा बाहर जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर अभी तक ना जो हमारे इदारे हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है और वो आम सिविल ब्यूरोक्रेसी से लोग लिए गए हैं और उन्हीं को अपग्रेड करके दूसरे इदारों में खपा दें। जबकि इनको चाहिए कि बाहर से लड़के लें, नए जो लड़के हैं ना जी, जो जिनकी उम्रें अभी 20 साल से भी कम है, वो एक्सपर्ट है इनके। तो इनको उनकी हायरिंग करनी शुरू करें ताकि वो मैकेनिज्म ठीक करें, वो वक्त पे गवर्नमेंट को बता सकें कि ये गड़बड़ हो रही है और वक्त पे बंदे को पकड़ा जा सके और उसको सजा दी जा सके। तो पाकिस्तान के इदारे जो ना बिल्कुल पुलिस की तरह काम कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे हुकूमत डरती भी है, सीधी बात है। उसकी वजह यह है कि अक्सर का ताल्लुक सियासी पार्टियों से होता है। खासतौर पर जैसे अब ये देखें ना, कुछ लोग पीटीआई का साथ होने का दावा करके कौन कौन सी गलत खबर नहीं चलाते। अब होता है कि अगर इन पे एक्शन लिया गया तो जी अपोजिशन शोर मचा देगी जी कि छोटी सी बात पे ये सियासी मजबूरी है जिसको कहते हैं, सियासी मजबूरी है। अब आपको यूके का याद होगा, 24-24 घंटे कंटेनर में अदालतें लगा के उन्होंने बंदे अंदर किए। बहुत लोगों को सजा दी, को 7-8 साल के लड़के भी थे, उनको भी सजाएं दी उन्होंने। हाँ, छोटे छोटे, मतलब उन्होंने माफ किसी को नहीं किया। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अर्बन हॉक का एक क्वेश्चन है। वो कहते हैं आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में गायब हैं। चौधरी साहब जरा इसके बारे में। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। कुछ लोग मुझे बता रहे थे, कोई लोग, कि शायद कोई जो बिलावल भुट्टो साहब थे, उन्होंने कोई नाजेबा फिक्रे बोले थे इस सारे सिनेरियो के ऊपर, उन्होंने गलत व्यू ले लिया, वो रिकॉर्ड हो गया, कोई रिकॉर्ड हो गया, फिर वो बहुत सारी जगहों पे सर्कुलेट हुआ कि जनाब ये व्यू है इनका इस सारे मामले में। तो फिर सोचा जी कि ठीक है, इनको बाहर ही रहने दें, क्योंकि अगर ये सारे प्रोसेस को जेन्युइन नहीं समझते या इसके ऊपर इनकी रिजर्वेशन है तो बस ठीक रहे। तो फिर वो मेरा ख्याल ये ना इग्नोर कर दिया गया आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को, और उसका बदला वो इस तरह ले रहे हैं कि वो खुद चाइना चले गए और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर दिए, जबकि प्रेसिडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता प्रेसिडेंट। ये अपनी कैपेसिटी में गए? हाँ, अपनी अपनी कैपेसिटी में गए, क्योंकि इनका जो इस्तकबाल है ना वो उस तरह नहीं हुआ जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए था। जैसे